दोस्तों, टाइटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज कुमार आज आप लोग को इलेक्ट्रिशियन और उनके कर्तव्य के बारे में समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। यदि आप लोग आईटीआई के छात्र हैं तो आप लोग इसे ध्यान से सुने, समझें और आप लोग अगर चाहें तो इसको कॉपी में नोट भी बना सकते हैं, क्योंकि यह आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आईटीआई से रिलेटेड या प्राइवेट कंपनी की तैयारी करना चाहते हैं, इसमें पूछा जाता है बहुत सारा क्वेश्चन इंटरव्यू में, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, वीडियो में बने रहें। इसमें देखिए, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, आखिर कौन सा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके बारे में ध्यान से समझिए। कह रहा व्यावसायिक प्रशिक्षण की वह शाखा, यानी जो हम लोग व्यावसायिक प्रशिक्षण है उसकी वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत से चलने वाले उपकरण के निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड कहते हैं। ध्यान से समझ गए आप लोग कि इसमें क्या होता है, जितना भी विद्युत से चलने वाले उपकरण है, बगल में चित्र दिखाई दे, ये सभी विद्युत से चलने वाले ही उपकरण है। इन सब के बारे में जो जानकारी दी जाती है कि यह खराब हुआ तो कैसे बनेगा, ठीक है, इन सब के बारे में जो जानकारी दी जाती है किस ट्रेड के अंतर्गत दी जाती है, तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंतर्गत दी जाती है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिशियन, अब आगे क्या दिखाते हैं, इलेक्ट्रिशियन किसे कहते हैं, आखिर इलेक्ट्रिशियन होता कौन है। तो जो व्यक्ति विद्युत से चलने वाले उपकरण का निर्माण करेगा, अनुरक्षण और मरम्मत करेगा, उस कारीगर को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिशियन कहते हैं। नहीं, जितना विद्युत से ये चलने वाले उपकरण है, इसके बनाने वाला यानी इसको मरम्मत करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिशियन कहते हैं। तो इसी बात पर जितने भी इलेक्ट्रिशियन का छात्र एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि अपने आप एक प्राउड फील हो कि हाँ, हम भी एक इलेक्ट्रिशियन हैं, कि हम भी इलेक्ट्रिशियन बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे वीडियो। इसमें अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिशियन के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। तो एक जो योग्य विद्युतकार है, जो योग्य इलेक्ट्रिशियन, उसके निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं। क्या क्या होते हैं, तो विद्युत से संबंधित कार्य करने से पहले इलेक्ट्रिशियन को सुरक्षा और सावधानी का उचित ज्ञान होना चाहिए, कि क्या करने से मतलब पहले कोई दुर्घटना यदि होती है तो उससे हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं, ये सब सुरक्षा सावधानी का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा क्या बता रहा है इसमें कि कारखाना जो है, बिजली गिरी है यानी पावर हाउस से मकान में प्रयोग होने वाले विद्युतीय यंत्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आखिर कौन कौन से यंत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं काम करने के लिए, तो ये सभी यंत्र के बारे में जानकारी होना चाहिए। तीसरा है हम लोग का विद्युत परिपथ की स्थापना के लिए रेखा चित्र का ज्ञान होना चाहिए। रेखा चित्र मैंने कैसे कनेक्शन आखिर करना है, इसके बारे में तो जानकारी होना चाहिए, कि अगर डायग्राम मिल जाए तो देखिए कनेक्शन कैसे करते हैं। ये सभी चित्र अभी आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा, तो पहले इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगला है चौथा, विद्युतीय यंत्र मैगर, अर्थ टेस्टर, वाट मीटर, आवृत्ति मीटर यानी फ्रीक्वेंसी मीटर इत्यादि में जो उत्पन्न दोष हुआ, आखिर उसको कैसे ठीक करेंगे, इसकी जानकारी होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर और मोटर के वाइंडिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम लोग को ट्रांसफार्मर नया बना सकते हैं या मोटर को फिर से वाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है। छठवा है कि विद्युत उपकरण में प्रयुक्त होने वाले बैटरी के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जानकारी होनी चाहिए। बैटरी चार्ज कितना होगा, कितना डिस्चार्ज होगा, या कोई प्रॉब्लम हुआ तो कैसे ठीक किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सातवां, विद्युतिक पैनल के परिपथ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कि आखिर पैनल में कोई यदि फॉल्ट आता है तो उसको कैसे ठीक करते हैं। आठवां के BIS के तथा आई नियम के अनुसार वायरिंग की स्थापना करने की जानकारी होनी चाहिए। जो रूल है, रूल के अनुसार जानकारी कि कितना हाइट पर फैन रहेगा, कितना हाइट पर स्विच बोर्ड रहेगा, ये सभी बारे में जानकारी होना चाहिए। नौवां है कि विद्युतीय पर अर्थिंग का संयोजन करने की जानकारी होनी चाहिए, कि आखिर हम लोग घर पे अर्थिंग करते कैसे हैं, क्योंकि यह जो अर्थिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के आजकल के समय के लिए, जनरेशन में बहुत ही जरूरी है अर्थिंग, यानी हर घर में अर्थिंग जरूरी है। यह हमारी सुरक्षा करता है, यानी जो भी घर पे मनुष्य या उपकरण है उसकी सुरक्षा करने में बहुत ही मदद करता है। ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये जितना PPE किट है, ये जितना PPE है पहनकर हम लोग को कार्य करना चाहिए। ये नोज मास्क है, हेड शील्ड है, एप्रॉन है, हैंड स्क्रीन है, वेल्डिंग करते समय हेलमेट है, कोई भी मतलब वस्तु ऊपर से गिरता है तो सिर की सुरक्षा करता है। ये जितना भी शूज है पैर की सुरक्षा करता है। ये जो चश्मा है हम लोग का आंखों की सुरक्षा करता है, ग्लव्स है हाथों की सुरक्षा करेगा। ये सभी जो PPE किट है इसको पहनकर ही कार्य करना चाहिए, ताकि हमारा शरीर सुरक्षित रहे। यहाँ पे जैसे कंपनी में देख रहे हैं कि यहाँ पे मोटर जनरेटर लाइट का काम जो करता है इलेक्ट्रिशियन, ये रेखा चित्र यही था हम लोग का, डायग्राम का जानकारी होना चाहिए। ये जो हम लोग पावर हाउस में यह सब मशीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे मैगर है, यहाँ वाट मीटर है, ये सब के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, जितना भी इलेक्ट्रिशियन के IT के छात्र हैं या कंपनी में कार्य करने वाले वर्कर हैं। ये ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग हुआ, मोटर का वाइंडिंग हुआ, बैटरी के चार्जिंग डिस्चार्जिंग हुआ, पैनल का वायरिंग हुआ, अर्थिंग हुआ, ये सभी के बारे में जानकारी एक इलेक्ट्रिशियन को होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन कहला सकता है। ठीक है, ये सब जानकारी है, यह हम लोग का इलेक्ट्रिशियन और उसका कर्तव्य के बारे में था। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।